अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है? ये एक इक्वेशन है, कोई भी एक पॉलिनोमियल टाइप का है। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है px इक्वल्स टू 0 इस टाइप का, जिसमें जो x का पावर है वो 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होना चाहिए इस इक्वेशन में, और ये हाईएस्ट पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स क्यूब भी हो। अगर एक्स क्यूब भी हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, यानी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्यूबिक नहीं होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर है वो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होना चाहिए। तो इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, या फिर x माइनस 1/2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप के जितने भी इक्वेशन है जहाँ पे हमारे पास x का हाईएस्ट पावर 2 है, वो इन्वॉल्व है इक्वेशन में, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली जनरल फॉर्म में इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जो ए जो है, ये ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है इस इक्वेशन में वो हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ए इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा अगर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 का ये मीनिंग है। तो एक्सरसाइज 4.1 में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही कंसेप्ट है। हमें क्वेश्चन में बताना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसमें हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब x का हाईएस्ट पावर 2 उस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस जो पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये ऐसे देखने से नहीं पता चल रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग इस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर देखेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स इज 2x एंड 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6। तो अब ये 2x और ये 2x कैंसल आउट हो गया। अब ये माइनस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ये माइनस 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये हमारा इस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे बी हमारा 0 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, बस ये देखना है कि एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है या नहीं। और एक्स स्क्वायर से यानी कि एक्स का जो पावर है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हो गया, यस दिस इज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी कि फर्स्ट का दूसरे पार्ट पे। ये है हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 3 इज -6, अब ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस, फिर 2 इंटू एक्स इज 2x। अब ये 2x को हम लोग इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये 2x इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा -2x और ये -6 इधर आएगा तो ये +6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हमारा a का, सॉरी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी 0 नहीं है, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू प्लस 1 इज प्लस एक्स, फिर -2 इंटू एक्स, ये हो गया -2x, फिर -2 इंटू प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा -2 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, उसके बाद x इंटू 3, ये हो गया हमारा +3x, फिर -1 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा -x, फिर -1 इंटू +3 इज -3। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, इधर तो हो गया -x, x माइनस 2x माइनस एक्स हो गया, -2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, ये हो गया 2x और ये हो गया -3। यहाँ पे हमें क्या बचेगा, अब ये 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा -x -2x -2 और ये हो गया +3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है इस इक्वेशन में, ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म, this equation is not quadratic, since the coefficient of x square is 0, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म इस इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। since the coefficient of x square is 0, ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि द टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर इज नॉट हियर इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नंबर। अब आते हैं चौथे पे। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1, ये हो गया प्लस x, माइनस 3 इंटू 2x, ये हो जाएगा -6x, -3 इंटू प्लस 1, ये हो गया -3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 5 इंटू एक्स, ये हो गया 5x। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और टर्म को एक साथ ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और ये x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस 5x, और ये वाला 5x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5x, फिर उसके बाद ये माइनस 3 और इधर क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या कितना हुआ, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x ये हो जाएगा 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। ये हमारे पास 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद 2x माइनस 3 ये हो गया माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स ये हो गया माइनस x, उसके बाद माइनस 1 इंटू माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस x, प्लस 5 इंटू एक्स ये हो जाएगा प्लस 5x, फिर 5 माइनस 1 5 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 6x माइनस एक्स, इन दोनों को काट देते हैं, माइनस एक्स कट गया, अब ये इधर बचा माइनस 6x और ये वाला 5x इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 3 ये वाला 3, उसके बाद माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इस इक्वेशन में, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स्थ नंबर पे। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। अब यहां से एक्स स्क्वायर टर्म और ये वाला एक्स स्क्वायर टर्म कट गया, अब यहाँ पे कितना बचेगा 3x और ये माइनस 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 1, अब ये प्लस 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, और ये प्लस 1 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। अब इधर
राइट हैंड साइड में कितना होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 1 इंटू 2x कितना हो जाएगा -2x। तो ये हो गया हमारा x क्यूब और ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब 8 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब x क्यूब वाला टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो ये x क्यूब है और ये x क्यूब है, तो 2x क्यूब को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, फिर -2x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में हमारे पास x क्यूब भी इन्वॉल्व है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अगर x क्यूब नहीं होता तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए और ये वाला टर्म होना ही चाहिए, उसके बाद दूसरा टर्म होना हो, ठीक है। और इससे ज्यादा x का इस 2 से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। तो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब चलते हैं 8 नंबर पे। एट नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यहां से क्या आ गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू -2, ठीक है। उसके बाद प्लस 3x इंटू -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया 2 -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। उसके बाद -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा -8। अब इसको ये x क्यूब और ये x क्यूब तो कट गया, अब इधर हो गया हमारे पास -4x स्क्वायर, अब ये -6x स्क्वायर इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस ये वाला -x, उसके बाद ये 12x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा -12x प्लस 1, ये वाला प्लस 1, अब ये -8 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा +8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा -4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा +9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x स्क्वायर का टर्म इन्वॉल्व है और x का 2 से ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक।